My dear student, today I will discuss about the matrices. What is a matrix? Matrix is a collection of a numbers or function arranged into the rows and columns. The horizontal line is called rows and vertical line is called columns. Or matrices are denoted by capital letters A, B, C and D up to Z. Here you will write the numbers, yeah, functions are called एलिमेंट्स या दूसरे लफ्ज़ में आप इसको क्या कह सकते हैं एलिमेंट्स या इंट्री भी आप कह सकते हैं। इसमें अगर आप लिखते हैं वो ए बी सी या डी ई एफ, तो इसमें ए बी सी डी और डी और एफ क्या हैं एलिमेंट्स हैं। द एलिमेंट्स और इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे जितने भी एंट्री होंगे उसको हम स्मॉल लेटर से लिखना होगा डिनोटेड बाय ए बी सी एंड डी, यानी स्मॉल अल्फ़ाबेटिक से हमने इसको डिनोट करना है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4, this is also called matrix। और इस तरह horizontal line को हम क्या कह सकते हैं, these are called rows and vertical line is called of the matrix is called column of the matrix। अब बात करते हैं what is the order of the matrix। ऑर्डर क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलमों की तादाद का नाम क्या है, ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द फंक्शंस। द साइज, दूसरे लफ्ज़ में इसको क्या कह सकते हैं, इस मैट्रिक्स का साइज क्या है या इसका डायमेंशन क्या है, यानी साइज डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी इस मैट्रिक्स को अगर हम देख लें तो इसमें कितने रोज हैं, 1 2, यानी 2 रो है और कितने कॉलम है, 1 2 और 2 कॉलम है, यानी 2 बाई 2। तो इसको इस किस्म का लिखना दिस आर कॉल्ड ऑर्डर, इस किस्म का शो करना इस कॉल्ड साइज ऑफ द मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। यानी order, size or dimension shows the number of rows and column in the matrix is called orders of the matrix। The other matrix is based on the number of rows and columns. It can be written as R R R by C, where R show rows, C means columns, means number of rows, column of number of columns। तो तो इस मैट्रिक्स का कितना साइज है, 2 बाई 2 है। कितने इसमें कितने रो हैं, 2 रो और 2 कॉलम्स हैं। अब नेक्स्ट हम जनरली इसको डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैज m rows 1 2 3 or n columns। We say the size and order of the matrix is denoted by, इसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आप लिखते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो हमने इस तरह लिखना होगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज m बाई m, यानी रो के लिए नंबर ऑफ रो के लिए हम m को यूज करते हैं। m shows number of rows in the image, n shows
number of column of the shows the matrix. हाँ, m by n, इसको रीड आउट किस तरह करना है, m by n. If m matrix have m rows and column, then the matrix can be written as, यानी आप देखें a11 यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, a2 a12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, एंड ऑल दी वे. यहाँ पर शो कर, ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो एंड nth कॉलम. आप देखिए नेक्स्ट रो की तरफ आ जाइए, कौन सा रो है, सेकेंड रो है, यानी वो फर्स्ट रो एंड सेकेंड. यहाँ पर 2 लिखे जाए, दिस मीन्स सेकेंड रो, और 1 मीन्स फर्स्ट कॉलम. नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ आ जाए, a22 यानी इट्स मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. अगर यहाँ पर आप लिख दें a23, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा कॉलम है, रो है, सेकेंड रो है, थर्ड कॉलम है, एंड ऑल दी वे. और लास्ट में आप देखें ये कौन, ये टर्म को देखें, ये एलिमेंट को देखें, सेकेंड रो और nth कॉलम. इस तरह ऑल दी वे, इस तरह एंड सो फोर्थ. अब देखिए यहाँ पर a31 a3 a42 a41 a4 a51 अप टू am, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m रोज. और ये एलिमेंट कौन से कॉलम है, फर्स्ट कॉलम. यहाँ पर ये कौन सा रो है, ये जो है ये फर्स्ट सेकेंड m रोज एंड सेकेंड कॉलम, एसेट्रा अप टू लास्ट में जो हमारे पास है ये एलिमेंट है, ये m रो और सेकेंड, यानी इसके एलिमेंट की डायमेंशन को शो कर रहा है. यानी a1 a2, दिस शोज द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, दिस शो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स. तो इसके लिए हमारे पास द एलिमेंट या एंट्री, यानी इसको हाँ एलिमेंट भी कह सकते हैं और एंट्री भी कहते हैं, इन द ith रोज एंड jth कॉलम. हमने अगर हमने इसको, इस मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखना है, तो हमने इसको किस तरह लिखना होगा, a इज इक्वल टू, इस तरह भी हम इसको शो कर सकते इसी मैट्रिक्स को. तो यहाँ पर आप क्या लिखें, i और j, i एंड j. तो i हमारे पास क्या है, i इज इक्वल टू j अप टू io means 1 2 3 4 and all the way and so forth up to n. अगर आप j को लिखना चाहते हैं तो j means 1 2 3 and all the way up to n. तो हम द एंट्री इन द ith रोज, i हम हमेशा हमने किसके लिए यूज करना है, ith रो के लिए, एंड j कॉलम के लिए ऑफ द m by m मैट्रिक्स, यानी इज रिटन एज aij. तो इस तरह इस मैट्रिक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ये हैं 2 -1 3 0 4 6. दीज आर मैट्रिक्स ए. इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज, 1 रो, और कितने कॉलम हैं, 3 रो. तो इसको हमने ऑर्डर फॉर्म में इस तरह लिखना होगा 2/3, या इस मैट्रिक्स का साइज क्या है, 2/3, इसका डायमेंशन क्या है, 2/3, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3. तो आप लोगों ने इसको इस तरह रीड आउट करना होगा. अब देखिए व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स. तो बहुत से मैट्रिक्स के बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन हम बात स्पेशल टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं. बहुत से टाइप्स हैं. तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. तो स्क्वायर मैट्रिक्स मींस स्क्वायर जिसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम की तादाद
क्या हो, एक जैसे हो, सेम हो तो हम क्या कह सकते हैं, these are matrix is called square matrix. A matrix with equal number of rows and columns are called square matrix. तो अब देखिए इस मैट्रिक्स ए को देखिए, इसमें कितने मैट्रिक्स रोज हैं, 1 2 3 कितने कॉलम है, 1 2 3। तो इसका डायमेंशन या आर्डर कितना है, 3 बाई, यानी 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, a matrix has 3 rows and 3 columns so it is a square matrix. एक और एग्जांपल कर लिखते हैं, अगर हमारे पास लेट सपोज भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखना होगा ए बी सी एंड डी, these are also square matrix because these are 2 rows and 2 columns, तो इसी वजह से हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब आते हैं इक्विलिटी ऑफ द मैट्रिसेस। व्हाट इज इक्विलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, क्या है, या इक्वल मैट्रिक्स क्या किस चीज़ का नाम है, यानी हमारे पास ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी, टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल इफ दे मस्ट बी, यानी टू वेक्टर आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा होना, मस्ट बी हैव सेम डायमेंशन, मस्ट बी हैव सेम डायमेंशन, यानी सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। दूसरे क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। तो एक सेट को अगर आप चेक करते हैं कि ये मैट्रिक्स को चेक करना चाहते हैं कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हैं, तो आपने इसमें दो कंडीशन आपने चेक करने हैं। फर्स्ट कंडीशन आपने कि इसकी डायमेंशन को, आर्डर को चेक कर दे, आर्डर दोनों का सेम है, ए का आर्डर बी का आर्डर सेम है। दूसरा इसमें क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, इसका डायमेंशन कितना है, 3 बाई 3 है, इसका डायमेंशन भी क्या है, 3 बाई 3, और इस मैट्रिक्स का भी, बी का भी डायमेंशन हमारे पास क्या है, 3 बाई 3, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद हमारा क्या है, यानी 1 1, ये इसका करस्पॉन्डिंग है। 7 पोजीशन को देखें, ये सेम है, -8 और -8, यानी ये 1 1 पर, यानी 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 4 हैं, तो इस मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 4 हैं। यहाँ पर इस ए मैट्रिक्स में देखें, ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में 7 है, तो इस मैट्रिक्स में भी वही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 7 है। इसमें आप देखें फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में -8, और तो बी मैट्रिक्स में भी इसी तरह है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम माइनस। तो सिमिलरली इसमें आप देखें जितने भी इसके क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। तो इस बिना पर हम क्या क्या कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। और एग्जांपल कर लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास क्या है, 1 2 0 1, और दूसरा मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या है, ए बी सी एंड डी। तो अब देखिए इसका डायमेंशन तो सेम है इस मैट्रिक्स का, और इसका डायमेंशन 2 बाई 2 है, इसका भी 2 बाई 2 है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग 1 इज नॉट इक्वल टू ए, 2 इज नॉट इक्वल टू बी, 0 इज नॉट इक्वल टू सी, 1 इज नॉट इक्वल टू डी। तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। इस बिना पर आप कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट नॉट बी इक्वल। तो ये आप लोगों ने इसमें चेक करना होगा कि इक्वल है या नहीं इक्वल है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अ कॉलम मैट्रिक्स इज एनी मैट्रिक्स हैव एनी रोज एंड ओनली वन कॉलम, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली सिंगल एक कॉलम हो और बहुत से रो हो, इनफाइनाइट रो हो, लेकिन कॉलम 1 हो, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स इज एनी मैट्रिक्स हैव n rows यानी 2 3 4 up to n time and only one column, thus the column matrix can be written as। तो इसको हम क्या कह सकते हैं,
कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। कॉलम मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम वेक्टर। और दूसरे लफ्ज़ में इस कॉलम मैट्रिक्स को हम सिंपली वेक्टर का नाम भी देते हैं या कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि वेक्टर की खासियत यही है कि उसमें दो खासियत पाए जाते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक उसका स्पेसिफिक डायमेंशन होता है। अगर किसी भी वेक्टर में तो हम क्या कह सकते हैं, दीज आर वेक्टर। अगर इस तरह फिजिकल क्वांटिटी है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वेक्टर हैं। तो इस कॉलम वेक्टर्स को हम कॉलम वेक्टर या वेक्टर इसलिए कह सकते हैं कि हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन है, यानी आप देखिए 1 2 3, यानी 1 2 अप्रोचिंग टू n या m, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक। तो इसी वजह से दीज आर कॉल्ड सिंपल वेक्टर या कॉलम वेक्टर। तो कॉलम वेक्टर्स क्या हैं, which contains only one column is such type of the matrix is called column matrix। अब देखिए नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स। व्हाट इज ए रो मैट्रिक्स? अगर यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स such a matrix is called row matrix which has only one row and n columns is called रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स को आप किस तरह लिख सकते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू A1 1 A1 2 A1 3 and all the way up to A1 n। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स, या सिंपली हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर, यानी रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा, n बाई 1, n नंबर ऑफ रोज एंड ओनली वन कॉलम। लेकिन अगर हम इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो हमने इसको किस तरह लिखना है, 1 बाई n। इसका डायमेंशन क्या है, 1 बाई n। और अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, a इज इक्वल टू वन j what is j, 1 2 3 all the way up to n, यानी j means 1 2, यानी j को आप वैल्यू दे दे, 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 up to n। तो these are called row matrix। अब बात करते हैं व्हाट इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप लोगों ने मैंने आपको डिफाइन किया थी, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल ना हो, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब देखिए a matrix is said to be rectangular matrix if the number of row is not equal to number of column। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इसमें रो की तादाद 2 है, कॉलम की तादाद क्या है, 3 है, यानी 2 इज नॉट इक्वल टू 3, यानी रो की तादाद 2 कॉलम की तादाद 3 ये आपस में नहीं है। तो अगर इससे जो मैट्रिक्स बनता है
उसको हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर क्या होगा, यानी 2 by 3 यानी 2 रो और 3 साइज का क्या होगा, ये होगा। अब बात करते हैं डियागोनल मैट्रिक्स की। तो डियागोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, यानी आप देखें 1 2 3 और इसके ऊपर नीचे यानी these are called diagonal। इसके ऊपर नीचे डियागोनल के ऊपर और नीचे क्या हो, सारे ज़ीरो हो और इसके मेन डियागोनल these are called मेन डियागोनल। जितने भी एंट्री हो वो ज़ीरो ना हो, बल्कि कम से कम नॉन ज़ीरो हो, तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉन डियागोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, डायमेंशन m is to be diagonal में से if all its नॉन डियागोनल एलिमेंट, ये नॉन डियागोनल, ये डियागोनल है और बाकी जो एंट्री है वो क्या कहलाते हैं, नॉन डियागोनल एलिमेंट या नॉन डियागोनल एंट्री आर ज़ीरो, दैट इज अ मैट्रिक्स B is says to be diagonal मैट्रिक्स। और जो डियागोनल से बाहर हैं वो क्या होना चाहिए, सारे ज़ीरो होना चाहिए और मेन डियागोनल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हम क्या कह सकते हैं, दीज आर कॉल्ड डियागोनल मैट्रिक्स। दूसरे एग्जांपल को देखें, ए बी 0 0, दीज आर आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन मेन डियागोनल पर सारे एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं है और बाकी क्या है, जीरो, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड डियागोनल मैट्रिक्स। देखिए व्हाट इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं आप लोगों ने रियल नंबर भी पढ़ा है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1/2, क्योंकि अगर आप इसको ज़रब करते तो इससे क्या आता है 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये 2 1/2, 2 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी इसे क्या आता है 1, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स 1। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 क्या है, 1 है, तो आप इसको दूसरे लफ्ज़ में यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और मेन डियागोनल्स पर जितनी भी एंट्री हैं वो नॉन ज़ीरो होंगे, यानी पर क्या होना चाहिए, सारे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मेन क्या होना चाहिए, 1 1 1 1 और बाकी इसके ऊपर और नीचे सारे एंट्री क्या होना चाहिए, 0। तो इससे जो कुछ बनता है इसको क्या कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम भी देते हैं। फॉर ए गिवन एनी इंटीजर n by n मैट्रिक्स, इसका डायमेंशन क्या है, यानी n by n, नंबर ऑफ रोज भी n है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके पास क्या है, n है, is called multiplicative identity matrix. If a is a matrix of order n, then it can be verified that, अगर हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास 1 ज़रा 2 से क्या आता है, 2 आता है, और 2 multiply 1 is also 2, 3 multiply 1 is equal to 3, here 1 multiply 3 is also 3, these are real number,
पास ए मैट्रिक्स है और इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो फिर इसे क्या आएगा, ए ही आएगा। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स, तो इसे क्या आता है, वही ए आता है। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू एम। और इसमें आई क्या है, लेट सपोज आई इज, दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका डायमेंशन कितना है, 2x2, इसका कितना है, 3x3। अगर आप इसके साथ बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें या बी या आई बी, तो इसी है यही चीज़ भी रिपीट होगा। अब आते हैं व्हाट इज ए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या null matrix. A matrix whose all entries are zero is called zero matrix or null matrix. It is denoted by zero. यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने भी एलिमेंट हो क्या हो, जीरो हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, जीरो। तो ये भी जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स हम ओ से डिनोट करते हैं। और ए अगर आप किसी जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो उसी से वही मैट्रिक्स क्रिएट हो जाता है। मसला अगर आप देखें 0 प्लस ए और हमारे पास ए मैट्रिक्स है, लेट सपोज 1 2, तो 0 0 प्लस ए मैट्रिक्स 1 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 0 प्लस 2 मैट्रिक्स 1, तो इसे वही आएगा, ये मैट्रिक्स आएगा 1 2। तो इस तरीके से हम जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स जिसमें सारे एंट्री किया हो और जीरो मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दे तो वही मैट्रिक्स आता है जिसके साथ आपने ऐड किया होता है। इसमें कोई क्वेश्चन हो आप लोग व्हाट्सएप से या गूगल क्लासरूम के ज़रिए से आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।